हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। प्रार्थना के शोर के बीच एक लयबद्ध धमाका। रिया, उसका दिल अनकही लालसा से भारी, देवता के सामने खड़ी थी, सांत्वना मांग रही थी। उसका जीवन सफलता का बवंडर था, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन बना हुआ था। तभी भक्तों की भीड़ के बीच उसने उसे देखा। आलोक, उसका चेहरा समय की जानी पहचानी रेखाओं से उकेरा हुआ था। उसकी आंखों में अभी भी वही गर्मजोशी थी जो उसे याद थी। साल बीत चुके थे, मौसम बदल चुके थे, फिर भी उसे देखते ही एक ऐसी लौ फिर से जल उठी जो उसे लगा कि बहुत पहले बुझ चुकी थी। आलोक एक परिचित खिंचाव से खींचा गया, उसकी ओर मुड़ा। भीड़ भाड़ वाले आंगन में उनकी नजरें मिली, एक साझा अतीत की मौन स्वीकृति। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो, क्योंकि भावनाओं की एक लहर उन पर छा गई। चुराई गई नजरों, साझा हंसी और फुसफुसाते हुए वादों की यादें वापस आ गईं। साल पिघल गए, उन्हें एक दूसरे के सामने छोड़ दिया, अजनबियों के रूप में नहीं, बल्कि अनकहे स्नेह के एक अदृश्य धागे से बंधी दो आत्माओं के रूप में। रिया, उसने उसका नाम लिया। उसकी आवाज में एक धीमी गड़गड़ाहट थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। इतने समय बाद यह तुम हो। उसकी आंखों में आश्चर्य और कुछ गहराई का मिश्रण था, कुछ ऐसा जो उसके अपने दिल में घूम रही भावनाओं को प्रतिध्वनित करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था। वह रुक गया। उसकी निगाह उसकी तलाश कर रही थी, जैसे उन सवालों के जवाब मांग रहा हो जिन्हें वह आवाज देने की हिम्मत नहीं करता था। रिया, उसका शुरुआती झटका खुशी और घबराहट के मिश्रण को रास्ता दे रहा था। खुद को अवाक पाया। वर्षों ने उन दोनों को बदल दिया था, फिर भी वे कौन थे? उनके बीच जो संबंध था, उसका सार अछूता रहा। आलोक, वह आखिरकार कामयाब हो गई। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। मुझे उम्मीद नहीं थी। उसके शब्द लड़खड़ा गए। उसके भीतर उठ रही भावनाओं के बवंडर को व्यक्त करने में असमर्थ। मंदिर शांति और भक्ति की अपनी आभा के साथ उनके अप्रत्याशित पुनर्मिलन की पृष्ठभूमि बन गया। भाग्य की स्थायी शक्ति और उनके प्यार के स्थायी अंगारे का प्रमाण। उन्होंने बाकी दिन एक साथ बिताया, खोए हुए समय की भरपाई की। उन्होंने अपने जीवन, अपने सपनों, अपने पछतावे के बारे में बात की। रिया को एक वास्तुकार के रूप में आलोक के फलते फूलते करियर, स्थायी इमारतों को डिजाइन करने के उनके जुनून, उनके परिवार के प्रति उनके प्यार के बारे में पता चला। बदले में आलोक ने एक वकील के रूप में रिया के सफल करियर, सामाजिक न्याय के प्रति उसके समर्पण, उसकी स्वतंत्र भावना की खोज की। जैसे जैसे वे एक दूसरे के जीवन में गहराई से उतरते गए, उन्होंने महसूस किया कि वर्षों के अलगाव के बावजूद उनके मूल्य, उनके जुनून, उनके सपने उल्लेखनीय रूप से संरेखित रहे। सालों तक अलग रहने के बाद जैसे जैसे वे एक आसान कमराडरी में पड़ते गए, उनकी बातचीत आरामदायक चुप्पी और जानने वाली मुस्कानों से सजे हुए थे। उन्होंने अपने साझा अतीत, अपने स्कूल के दिनों, अपने युवा सपनों, अपने साझा दोस्तों के बारे में याद दिलाया। हंसी आसानी से आ गई। उनकी आंखें एक साझा इतिहास को दर्शाती हैं, एक ऐसा बंधन जिसे समय कम नहीं कर पाया। वर्षों पहले उन्होंने जो चिंगारी महसूस की थी, जिसने उन्हें तब एक दूसरे की ओर खींचा था, फिर से जल उठी, उज्जवल और मजबूत जल रही थी, जो वर्षों की लालसा और खुद को और एक दूसरे की गहरी समझ से प्रेरित थी। फिर भी उनके फिर से जागे हुए संबंध की सतह के नीचे अनिश्चितता की एक धारा बहती थी। वे अब अलग अलग लोग थे, अनुभवों और जीवन के विकल्पों से आकार लिए हुए। क्या वे समय और परिस्थिति से बने अंतर को पाट सकते हैं? क्या वे उस प्यार को फिर से जगा सकते हैं जिसे वे एक बार साझा करते थे? न कि उन युवा लापरवाह व्यक्तियों के रूप में जो वे एक बार थे, बल्कि उन परिपक्व जटिल वयस्कों के रूप में जो वे बन गए थे। यह सवाल हवा में बना रहा, अनकहा लेकिन स्पष्ट, उनके नए मिले आनंद पर संदेह की छाया डाल रहा था। उस दिन जैसे ही वे अलग हुए, एक वादा हवा में लटका हुआ था, संपर्क में रहने का वादा,
इस अप्रत्याशित दूसरे मौके का पता लगाने का वादा। रिया अपने शांत अपार्टमेंट में वापस ने अपने विचारों को आलोक द्वारा भस्म कर दिया। उनकी आखिरी मुलाकात के बाद के साल अकादमिक गतिविधियों, करियर की महत्वाकांक्षाओं और क्षणभंगुर रिश्तों का बवंडर थे। फिर भी कोई भी आलोक की तरह उसके दिल को नहीं छू पाया था। उसके जीवन में उसका फिर से प्रकट होना उसकी सावधानी पूर्वक निर्मित दुनिया के लिए एक झटका था, एक ऐसी खुशी की याद दिलाता है जिसका उसने स्वाद चखा था लेकिन कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। आलोक अपने परिवार के घर वापस गाड़ी चला रहा था। उसके भीतर भी ऐसा ही उथल पुथल महसूस कर रहा था। रिया के साथ मुलाकात ने उन भावनाओं को फिर से जगा दिया था जिन्हें उसने सोचा था कि उसने अपने भीतर दफन कर दिया है। उसने एक जीवन, एक परिवार का निर्माण किया था जो वर्षों पहले उसने किए गए विकल्पों पर आधारित था। ऐसे विकल्प जो उसे रिया से दूर ले गए थे। उसे फिर से देखकर वह महिला जो बन गई थी, उसे देखकर उसे एक बिटर स्वीट लालसा से भर दिया। एक ऐसा रास्ता जो नहीं लिया गया था, एक ऐसा प्यार जो सुप्त था लेकिन वास्तव में कभी बुझा नहीं था। उसके बाद के दिन चुराए गए पलों और सुस्त विचारों की एक बिटर स्वीट सिम्फनी थे। वे फोन पर बात करते थे। उनकी बातचीत देर रात तक चलती थी। उनकी हंसी मीलों तक गूंजती थी जो उन्हें अलग करती थी। वे कॉफी के लिए पार्क में टहलने के लिए मिले। प्रत्येक मुलाकात परिचित और आशंका के बीच एक नाजुक नृत्य थी। अतीत अनकहे शब्दों और अधूरे वादों के बोझ के साथ उनके वर्तमान पर एक लंबी छाया डालता है। उन्हें उन बाधाओं की याद दिलाता है जिन्हें उन्हें अभी भी दूर करना था। हालांकि उनका अतीत युवा रोमांस की एक साधारण कहानी नहीं थी। सामाजिक दबाव, पारिवारिक अपेक्षाएं और परंपरा का भार उनके अलगाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। परंपरा में डूबे आलोक के परिवार ने अपने समुदाय के भीतर एक मैच का समर्थन किया था। एक दुल्हन जो उनके रीति रिवाजों और मूल्यों को समझती थी। रिया अपने आधुनिक दृष्टिकोण और करियर की आकांक्षाओं के साथ एक दूर का सपना लग रहा था। एक ऐसा प्यार जो उनकी दुनिया की वास्तविकताओं का सामना नहीं कर सका। रिया का परिवार हालांकि अधिक उदार था, लेकिन उनकी अपनी आपत्तियां थीं। वे महत्वाकांक्षा और सफलता को महत्व देते थे और उस समय आलोक में वह ड्राइव और फोकस की कमी थी जो वे अपनी बेटी के लिए चाहते थे। सामाजिक विभाजन, अनकही अपेक्षाओं ने उनके बीच एक दरार पैदा कर दी थी जिससे वे दोनों दिल टूट गए और मोहभंग हो गए। अब वर्षों बाद वही सामाजिक दबाव, वे अंतर्निहित परंपराएं अभी भी प्रभावी थीं। आलोक एक पति, एक पिता था जो कर्तव्य और जिम्मेदारी से बंधा हुआ था। रिया एक सफल, स्वतंत्र महिला ने अपना रास्ता खुद बनाया था। एक ऐसा रास्ता जो शादी और परिवार की पारंपरिक अपेक्षाओं से अलग होता प्रतीत होता था। उनके अतीत का भार, उनके वर्तमान की बाधाओं ने उनके फिर से जागे हुए प्यार के नाजुक अंकुर को दबाने की धमकी दी। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने खुद को एक दूसरे के प्रति आकर्षित पाया। उनकी बातचीत सतही से परे उनकी आशाओं, उनके डर, उनके पछतावे में तल्लीन हो गई। उन्होंने पुराने हिंदी फिल्मी गानों के लिए एक साझा प्यार, स्ट्रीट फूड के लिए एक सामान्य प्रशंसा, एक दूसरे के जीवन विकल्पों के लिए आपसी सम्मान की खोज की। अलग अलग वर्षों ने उन्हें अलग अलग आकार दिया था, फिर भी उन्हें अपने मूल्यों, उनकी सहानुभूति, मानवीय स्थिति की उनकी समझ में समान आधार मिला। उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर दिया, पहले तो सावधानी से, फिर बढ़ते आत्मविश्वास के साथ। आलोक ने रिया को अपने बच्चों से मिलवाया। उनकी युवा ऊर्जा और मासूमियत ने रिया के कुछ आरक्षणों को पिघला दिया। रिया ने बदले में सामाजिक कार्य के लिए अपने जुनून को साझा किया। फर्क करने के लिए उसका समर्पण आलोक की आंखों में एक नई तरह के सम्मान को प्रेरित करता है। उन्होंने संवेदनशीलता और सम्मान के साथ अपनी स्थिति की जटिलताओं को नेविगेट किया। उन्होंने आलोक की मौजूदा प्रतिबद्धताओं की वास्तविकताओं को स्वीकार किया। सामाजिक दबाव जो अभी भी अपना प्रभाव डालते हैं,
वे समझ गए थे कि उनका रास्ता पारंपरिक नहीं था, कि उनकी प्रेम कहानी साझा इतिहास और विकसित वास्तविकताओं के एक पालिम्सेस्ट पर फिर से लिखी जा रही थी। फिर भी उन्होंने दृढ़ता दिखाई। उनका साझा अतीत एक नींव, उनकी वर्तमान परिस्थितियां एक चुनौती, एक साथ भविष्य के लिए उनकी आशा, मार्गदर्शक प्रकाश। एक साथ रहने का फैसला आसान नहीं था। आलोक को अपनी भावनाओं, अपने कर्तव्य की भावना, सामाजिक निर्णय के डर का सामना करना पड़ा। रिया को अनिश्चितताओं, दिल टूटने की संभावना, सम्मेलन को धता बताने की हिम्मत से जूझना पड़ा। उनकी प्रेम कहानी कोई परी कथा नहीं थी। यह वास्तविक, कच्चा और कठिन विकल्पों से भरा था। एक शाम तारों वाले आकाश की विशालता के नीचे आलोक ने भावुक स्वर में रिया के लिए अपने प्यार का इजहार किया। मुझे पता है कि यह अपरंपरागत है, उसने कहा। उसकी आंखें भीतर के उथल पुथल को दर्शाती हैं, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं उसे नकार नहीं सकता। तुम्हारे साथ रहना इतने सालों बाद भी घर आने जैसा लगता है। उनके शब्द कच्चे और ईमानदार रिया की अपनी भावनाओं को दर्शाते हैं। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा है। रिया ने अपनी आंखों में बिना बहे आंसुओं के साथ एक सरल लेकिन गहन सत्य के साथ उत्तर दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं आलोक। मैंने कभी नहीं रोका। उसकी आवाज हालांकि नरम थी, एक ऐसी महिला की दृढ़ता थी जिसने अपनी सच्चाई पाई थी, एक महिला जो अपनी खुशी के लिए लड़ने को तैयार थी। सितारों की खामोश निगाहों के नीचे फुसफुसाते हुए उनका स्वीकारोक्ति विश्वास की एक छलांग थी, अपनी स्थिति की जटिलताओं को नेविगेट करने, सभी बाधाओं के खिलाफ एक साथ एक रास्ता बनाने की प्रतिबद्धता थी। उनके एक साथ रहने के फैसले का विरोध हुआ। परंपरा से बंधे आलोक के परिवार ने रिया को एक खतरे के रूप में देखा, उनकी सावधानी पूर्वक निर्मित दुनिया में व्यवधान। रिया का परिवार हालांकि अधिक समझदार था, सामाजिक नतीजों, दिल टूटने की संभावना के बारे में चिंतित था। फुसफुसाहट शुरू हो गई, फैसले उड़ गए, सामाजिक दबाव बढ़ गया। आलोक अपने परिवार और अपने दिल के बीच फंस गया। अपने माता पिता के साथ तर्क करने की कोशिश की, रिया के लिए अपनी भावनाओं की गहराई को समझाने के लिए, उन्हें यह समझाने के लिए कि उसकी खुशी उसके साथ रहने में है। रिया सामाजिक निंदा और निर्णय का सामना करते हुए अपने पाले में खड़ी रही। परंपरा की संकीर्ण सीमाओं से परिभाषित होने से इनकार करते हुए उसका साहस और दृढ़ विश्वास अटूट था। उनकी यात्रा भावनात्मक उथल पुथल, सामाजिक दबाव और पारिवारिक कलह से भरी हुई थी। फिर भी उन्होंने एकजुट होकर हर चुनौती का सामना किया। एक दूसरे के लिए उनका प्यार वह लंगर था जिसने उन्हें स्थिर रखा। वे समझ गए थे कि उनका रास्ता अपरंपरागत था, कि उनके विकल्प मानदंडों को चुनौती देते थे, लेकिन उनका संकल्प दृढ़ रहा। उनके प्यार में उनका विश्वास अटूट था। वे न केवल अपनी खुशी के लिए बल्कि प्यार करने, चुनने, अपने जीवन को परिभाषित करने के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उनकी दृढ़ता, एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता धीरे धीरे प्रतिरोध में दूर होने लगी। आलोक के परिवार ने रिया के प्रति उसकी अटूट भक्ति को देखते हुए उसे एक खतरे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में देखना शुरू कर दिया जो उनके बेटे के जीवन में खुशी और प्यार लाती थी। रिया के परिवार ने उसकी नई खुशी, उसकी अटूट शक्ति को देखते हुए उसके चारों ओर रैली की, सामाजिक तूफान के खिलाफ समर्थन का एक दीवार प्रदान की। एक एक करके दिल नरम हुए, दिमाग खुले और स्वीकृति खिल उठी। आलोक के माता पिता अपने बेटे और रिया के बीच प्यार की गहराई को देखकर अपना आशीर्वाद देते हैं। उनकी प्रारंभिक आशंका उस महिला के लिए एक अनिच्छुक प्रशंसा के साथ बदल जाती है जिसने उनके बेटे का दिल जीत लिया था। रिया के परिवार ने उसकी अटूट भावना को देखते हुए आलोक को गले लगा लिया, उसका अपने में स्वागत किया। उनकी शुरुआती चिंताएं उनकी बेटी की आंखों में दिखाई देने वाली खुशी से ढकी हुई थी। सामाजिक फुसफुसाहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उनकी हिम्मत, उनकी प्रतिबद्धता के लिए एक अनिच्छुक सम्मान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
उनकी प्रेम कहानी, जो कभी गपशप और निर्णय का विषय थी, सीमाओं को पार करने, सम्मेलनों को चुनौती देने, अपना रास्ता बनाने के लिए प्यार की शक्ति का प्रमाण बन गई। उनकी यात्रा हालांकि कठिन थी, एक कठिन जीत में परिणत हुई। एक दूसरे में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण, प्यार, सम्मान और साझा सपनों पर बने भविष्य का वादा। अंत में प्यार ने सब जीत लिया। रिया और आलोक हाथ में हाथ डाले एक नई शुरुआत के कगार पर खड़े थे। उनकी यात्रा प्यार की स्थायी शक्ति, सम्मेलन को धता बताने की हिम्मत और निराशा पर आशा की विजय का प्रमाण थी। उनकी कहानी आशा की किरण थी, किसी के लिए भी एक प्रेरणा, जो सीमाओं को धता बताने वाले प्यार का सपना देखने की हिम्मत करता है। एक प्यार जो अतीत का सम्मान करता है, वर्तमान को गले लगाता है और साझा सपनों और अटूट साहचर्य से भरे भविष्य की ओर देखता है। उनकी प्रेम कहानी एक दूसरे मौके की मुलाकात से पैदा हुई, सामाजिक दबावों और पारिवारिक संघर्षों के बीच पोषित मानव हृदय की स्थायी शक्ति के प्रमाण में खिल गई थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो मानव आत्मा की गहरी इच्छाओं के साथ प्रतिध्वनित होती थी। एक ऐसी कहानी जिसने दूसरे अवसरों की संभावना, प्रतिकूल परिस्थितियों पर प्यार की विजय, एक सुखद अंत के लिए स्थायी आशा में विश्वास की पुष्टि की। उनकी यात्रा एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्यार अपने शुद्धतम रूप में ठीक करने, विभाजनों को पाटने, सीमाओं को पार करने की शक्ति रखता है। यह एक ऐसी कहानी थी जो आशा, लचीलापन, प्यार करने, सपने देखने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मानव भावना की स्थायी शक्ति की फुसफुसाहट थी, जहां प्यार अपनी सारी गंदी, जटिल महिमा में वास्तव में सब कुछ जीत सके।